हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आपने 68वीं यूपीएससी पीटी परीक्षा अभी देकर आया है और बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने घोषणा कर दिया है कि मैं 30 सितंबर को 59वीं यूपीएससी पीटी परीक्षा लूँगा। मतलब इसी साल फिर से पीटी परीक्षा एक ऑर्गेनाइज होने जा रही है। ठीक है, अगर आपकी 68वीं यूपीएससी पीटी परीक्षा अच्छी नहीं गई है तो भी, अगर अच्छी गई है तो भी आपको, या फिर आप नए इस बार अपियर होने जा रहे हैं तो भी एकदम से अभी से पीटी मेंस की तैयारी साथ साथ करना शुरू कर दे। जो 68वीं यूपीएससी पीटी परीक्षा से आसान्वित है उनको मेंस की तैयारी करना है, और जो लोग 59वीं यूपीएससी के लिए सोच रहे हैं उनको अब पीटी मेंस दोनों की तैयारी एक साथ करना है। पहले मेंस का तैयारी साथ साथ शुरू करना है और साथ साथ पीटी का भी तैयारी शुरू करना है। ठीक है, तो मेंस का तैयारी कैसे करना है इससे संबंधित वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया गया है। आप उस वीडियो को डेफिनेट रूप से देखिएगा, तभी आपको एक आइडिया मिल पाएगा कि हमें मेंस की तैयारी कैसे करनी है। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से ऐसे 5 पॉइंट हैं जिस पे हमें फोकस करने से पीटी और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ हो जाएगी। तो इस 5 पॉइंट को अगर आप अपने जेहन में उतार लेंगे तो डेफिनेट रूप से आपका रिजल्ट प्रत्येक पीटी और मेंस में होगा। और साथ साथ आज हम लोग इस रैप मेथड का भी चर्चा करने वाले हैं कि इस रैप मेथड से अगर आप तैयारी करेंगे तो डेफिनेट रूप से आप लोग सक्सेस हो पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं एक। तो 69th बीपीएससी का नोटिफिकेशन आपको मई जून में आने की संभावना है। ठीक है, मई जून में आपको ये वैकेंसी आएगी 2023 में। और पदों की संख्या कितनी होगी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये सब मान के चलिए कि पदों की संख्या जो है वो 600-700 के आसपास में रहेगी। ठीक है, क्योंकि आप देखे हैं कि 68वीं यूपीएससी में कम वैकेंसी था, तो डेफिनेट रूप से अब जो वैकेंसी आएगी एक बड़ी वैकेंसी होगी। और यह भी कहा गया है कि कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंतर्गत जो होगा कि समान नेचर के जितने भी पोस्ट हैं उन सभी की वैकेंसी अब एक साथ होगी। तो डेफिनेट रूप से पदों की संख्या बढ़ेगी। तो पदों की संख्या बढ़ेगी तो उन लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा जिनका रिजल्ट 1-2 नंबर से इधर उधर रह जाता है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए भी अच्छा होगा। साथ साथ आप देखेंगे कि ये मई में एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम इसका जो है आपका 30 सितंबर को निर्धारित है। पीटी परीक्षा कब होगा? 30 सितंबर को निर्धारित है। तो डेफिनेट रूप से अभी से आपको मेंस की तैयारी करनी है, और जैसे ही आप देखेंगे कि मई से फिर आप पीटी के एग्ज़ाम में लग जाएंगे जी जान से। हालांकि जिनका पीटी नहीं होने वाला है उनको कुछ समय पीटी के लिए भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको तैयारी करना है। बदलाव जो इस वर्ष पैटर्न में किया गया है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। उसी पैटर्न के अनुसार आप 68वीं यूपीएससी पीटी परीक्षा दिए होंगे, उसके प्रश्नों को देखने से आपको डेफिनेट रूप से लग गया होगा कि पीटी परीक्षा में अब लूसेंट पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है। अब आपको पूरे विस्तार से डिस्क्रिप्टिव पढ़ना पड़ेगा, पूरे विस्तार में जाना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा, तभी आप प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। क्योंकि अब निगेटिव मार्किंग हो गया है तो तुक्का मेथड भी नहीं चलेगा, इसलिए आपको गहराई में जाकर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप देख रहे हैं बदलाव। और साथ साथ आप एक सकारात्मक बदलाव भी है कि आपका ई ऑप्शन जो सबसे ज़्यादा परेशान करता था वो अब 69th बीपीएससी से समाप्त होने जा रहा है। ठीक है, तो समाप्त हो जाने जा रहा है तो उसी मेथड के अनुसार आपको तैयारी भी करना है। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस में क्या बदलाव हुए हैं इससे संबंधित वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया गया है। आप नहीं देखे हैं तो डेफिनेट रूप से देखिए, वो वीडियो आपको काफ़ी मदद करेगा आपके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को समझने में। क्योंकि अगर एग्जाम पैटर्न और सिलेबस समझ गए तो 20% तैयारी आपकी वहीं हो जाती है। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं कि बदलते पैटर्न के अनुसार हमें तैयारी कैसे करनी है। तो पैटर्न जो है, अब प्रश्न पूछने की पैटर्न जो है वो यूपीएससी लेवल का हो गया है। मतलब थोड़ा से विस्तार से आपको पढ़ना पड़ेगा। विस्तार से पढ़ना है मतलब जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उसको विस्तार से पढ़ना है। जो भी सब्जेक्ट पढ़िए उसको विस्तार से पढ़िए, उससे जुड़े हुए प्रश्नों को हल कीजिए, टॉपिक वाइज प्रश्नों को हल कीजिए। ठीक है, तभी जाके आप सफल हो पाएंगे। तो कैसे पढ़े भाई? विस्तार से तो हमें पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ें? ठीक है, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? तो स्ट्रेटजी पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो भी चीज़ हमें पढ़ना है वो, जैसे सपोज कीजिए कि हम एक बुक पढ़ रहे हैं तो उसी बुक को बार बार पढ़ना है, बुक बीच में चेंज नहीं करना है। बुक चेंज करेंगे कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, आपका सारा किया धरा बेकार हो जाएगा और आप कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप 68वीं यूपीएससी पीटी परीक्षा दिए हैं और आप अच्छे से तैयारी किए हैं, आपका 1-2 नंबर से इधर उधर हो रहा है, तो डेफिनेट रूप से आपके पास एक स्टैंडर्ड बुक होगा, उसी बुक को पढ़िए। अदरवाइज इस बुक में, मैं इस वीडियो में मैं बुक भी बता दूंगा कि आपको कौन कौन से बुक लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं हम लोग कि कैसे पढ़े। तो अब टारगेटेड पढ़ाई करना है। ठीक है,
टारगेटेड पढ़ाई करना है। अब सीधे पढ़ाई करने से काम नहीं चलेगा, टारगेटेड पढ़ाई करना है। टारगेटेड पढ़ाई कैसे होगा? टारगेटेड पढ़ाई होगा कि आपको एक टारगेट सुनिश्चित करना होगा कि हमें एक सप्ताह में किन किन टॉपिक को समाप्त करना है और उस टॉपिक पर हमें कैसे टेस्ट देना है, कैसे हमको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करना है। तो टारगेटेड पढ़ाई होगा मतलब आपका एक विज़न होना चाहिए, वीकली विज़न और मंथली विज़न। ठीक है, इस पर मैंने बहुत बार चर्चा कर चुका हूँ कि मंथली विज़न क्या हो सकता है, उसको आप वीक में कैसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, आपके पास जो भी समय है उसी समय को आप अरेंज कीजिए, टाइम को मैनेज कीजिए। ठीक है, और मैनेज करने के बाद आप एक वीकली टारगेट सेट कीजिए कि हमें एक सप्ताह में इतना चीज़ पढ़ जाना है। ठीक है, और इस तरह से कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए कि एक शॉर्ट नोट्स टारगेट जब बनाएंगे तो एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलिए ताकि आपको रिवीजन में मदद मिले। अदरवाइज आप अंडरलाइन करके तो पढ़ते ही हैं, ठीक है, लेकिन जितना बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको नई नई चीज़ें मिलती जाएंगी, आप उसको अंडरलाइन करते जाएंगे, लेकिन बुक में रिवीजन करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आपको बेहतर होगा कि अपना एक शॉर्ट नोट्स बना ले। साथ साथ प्रीवियस ईयर को डेफिनेट रूप से आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल करें, और ये हल आप घटना चक्र पूर्वावलोकन जो है वो काफ़ी अच्छी बुक है प्रीवियस ईयर के लिए, बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, किसी भी स्तर के एग्जाम के लिए घटना चक्र पूर्वावलोकन अच्छी बुक है। उसको आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए, उससे आपको प्रश्नों के स्टैंडर्ड और प्रश्न पूछने के तरीके आपके डेफिनेट रूप से मालूम होंगे, तो आप किसी भी तरह के प्रश्न बनाएंगे, क्योंकि उनका जो प्रश्न उसमें जो प्रश्न दिया गया है उसका डिस्क्रिप्टिव जो दिया गया है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। और मैं भी आप लोगों के लिए, आप लोगों के डिमांड पर घटना चक्र पूर्वावलोकन बिहार का एक सीरीज लाने जा रहा हूं जो आपको काफ़ी मदद करेगा आपकी तैयारी में। डेफिनेट रूप से उस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो कैसे पढ़ें? टारगेटेड होकर पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस टारगेट निश्चित है, हमें टॉपिक सेट कर लेना है। टारगेटेड पढ़ाई तभी होगी जब आपके दिमाग में टॉपिक घूम रहा होगा कि हमें यही टॉपिक करना है। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि हमको हड़प्पा करना है। ठीक है, हड़प्पा करना है तो हड़प्पा से किस तरह के प्रश्न आता है ये आपको एक बार जब हड़प्पा एक बार पढ़ लेंगे, टॉपिक को देख लिए आप, उसके से जुड़े हुए प्रश्नों को देख लिए, फिर प्रश्न को देखने के बाद आपको फिर एक बार ध्यान में आपको इसको एक बार और रिवाइज कर लेना चाहिए कि भाई हमारा ये प्रश्न छूटा तो छूटा क्यों, कहाँ से आया ये। ठीक है, तो टारगेटेड होकर पढ़ाई करेंगे तभी जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अदरवाइज आप पढ़ते रह जाएंगे, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। टारगेटेड पढ़िए, कम पढ़िए, टारगेटेड पढ़िए और ऑथेंटिक पढ़िए। ठीक है, ज़्यादा इधर उधर किताबों के चक्कर में नहीं पढ़िए। तो जो भी सब्जेक्ट है उसको पढ़ना है। क्या पढ़े भाई? ठीक है, क्या पढ़े? अब तो क्या पढ़ना है? पढ़ना तो हमें वही है जो सिलेबस में है। ठीक है, और सिलेबस जो आपका पीटी का था वही पहले भी जो था वही पीटी का सिलेबस अभी है, लेकिन अब उसे डीप में पढ़ना है। ठीक है, तो क्या पढ़े भाई? तो सबसे पहले बात की हिस्ट्री जो आप पढ़ते हैं, इंडियन हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम का बुक ले लीजिए का, अगर आपके पास नहीं है तो ले लीजिएगा, और है तो डेफिनेट रूप से पढ़िएगा, या आपके पास कोई भी दूसरा बुक है तो वो पढ़िए। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है स्पेक्ट्रम ले, आप एक सामान्य ज्ञान आप ले लेंगे क्या, क्राउन का। ठीक है, क्राउन का सामान्य ज्ञान ले लेंगे, ये दोनों चीज़ मस्ट है हिस्ट्री के लिए। ज्योग्राफी के लिए महेश बर्नवाल पढ़िए ही पढ़िए, महेश बर्नवाल ये आपको मेंस में भी काम देने वाला है। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए। पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत डेफिनेट रूप से पढ़िए, क्योंकि ये आपको काम देगा, आपको कहाँ मेंस में भी काम देगा। तो एक साथ आपको मेंस और पीटी की तैयारी करना है तो ये आपको पढ़ना है। साइंस के लिए लुसेंट का साइंस ले लीजिए, लुसेंट का एक साइंस स्पेशल आता है, वो साइंस ले लीजिए, आपका उससे बढ़िया तैयारी हो जाएगा। आप इस बार देखे ही हैं कि साइंस और हिस्ट्री से ज़्यादा प्रश्न रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए इकोनॉमिक्स के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप इकोनॉमिक्स के लिए कुछ लीजिए नहीं, जो आप क्राउन लेंगे ना उसी से इकोनॉमिक्स देखिए, और साथ साथ करंट जो इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ चीज़ है उस पर आप फोकस करते रहेंगे। ठीक है, अब बच गया मैथ और रीजनिंग। ठीक है, मैथ और रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के प्रश्न को जो सॉल्व करेंगे उसी से आपका मैथ और रीजनिंग हो जाएगा। अगर मैथ और रीजनिंग आपका अच्छा है तो अच्छी बात है, नहीं अच्छा है तो आप बना भी सकते हैं, चूँकि 10 नंबर का सवाल रहता है उससे। ठीक है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। ठीक है, और मैथ रीजनिंग हो गया। करंट अफेयर्स के लिए कोई एक मैगजीन लीजिए,
मैगजीन लीजिए और उस मैगजीन को आप डेफिनेट रूप से अच्छे से पढ़ के शॉर्ट नोट्स भी बनाइए। और ये मैगजीन आप कोई भी ले सकते हैं, मंथली मैगजीन ले सकते हैं या ईयरली ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको डेफिनेट रूप से लेना है और आपको करना है। एक महत्वपूर्ण सेक्टर होता है बिहार जीके, ठीक है, बिहार जीके काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और ये इससे भी अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप केबीसी का बिहार ले सकते हैं या फिर और कोई बिहार से संबंधित बहुत अच्छे बुक भी हैं, आप जो भी अच्छा बुक लगे वो बुक ले सकते हैं या पहले से जो भी बुक है आपके पास वो सभी बुक आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या पढ़े अब समझ में आ गया होगा। बस इतना ही चीज़ पढ़ना है, अब आप विशेष ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मेंस के लिए अलग से कुछ किताबें आपको लेनी पड़ेगी, कुछ नोट्स लेना पड़ेगा जो आपके पास होना चाहिए अगर आप मेंस एक साथ कर रहे हैं पीटी मेंस की तैयारी। तो मेंस वाला वीडियो देखिएगा, उसमें हमने बता दिया है क्या क्या लेना है और उसी को पढ़ना भी है साथ साथ। अब क्या करना है, अब देखिए आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी बातें होती है कि आपका कुछ सेक्टर कमज़ोर होता है, कुछ सेक्टर आपका काफ़ी स्ट्रांग होता है। जब आप प्रैक्टिस सेट बनाते हैं या फिर कोई भी प्रश्न सॉल्व करते हैं तो अब तब जाके आपको आपकी कमियां पता चलता है। मतलब आपको एनालाइज करना है, वीकली साप्ताहिक एनालाइज करना है कि हमारा कौन सा सेक्टर कमज़ोर है, कौन से सेक्टर से कम गलत सही हो रहे हैं, कौन से सेक्टर से अधिक सही हो रहे हैं। जो सेक्टर आपका कमज़ोर पड़ रहा है उस सेक्टर पर कुछ समय निकाल के आपको ज़्यादा फोकस करना है, उस सेक्टर को भी काफ़ी मजबूत कर लेना है ताकि आपका प्रश्न उससे गलत ना हो। चूँकि यहाँ निगेटिव मार्किंग है, आपको मालूम हो गया है कि अब निगेटिव मार्किंग है, तो निगेटिव मार्किंग में अगर आप गलत करते हैं तो आपके सही में से भी प्रश्न सही अंक में से भी अंक घट जाएंगे, ठीक है। 0.25 मार्क्स एक प्रश्न गलत उत्तर के लिए आपके घट सकते हैं और वही 0.25 आपके सिलेक्शन में इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे में आपको क्या करना है कि आपको अपने आप को एनालाइज करना है, वीकली एनालाइज करना है कि भाई हमने जो पढ़ा है उसमें हमें कितना कवर हुआ है, कितना हमें याद हुआ है, कौन सा सेक्टर मेरा बहुत मजबूत है, कौन सा सेक्टर मेरा बहुत कमज़ोर है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट में भी तो कहीं दिक्कत नहीं हो रही है, हम जो रूटीन सेट कर रहे हैं उसमें भी तो कहीं दिक्कत नहीं हो रही है, या फिर वीकली टारगेट जो हम बना रखे हैं क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है, क्या उसमें से हमारे वीकली टारगेट में से कुछ छूट रहे हैं तो क्यों छूट रहे हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों को आप एनालाइज कीजिए और साथ साथ आप वीकली प्रैक्टिस भी कीजिए, और आप एक सेट जो है सप्ताह में एक सेट तो अभी से बनाना शुरू कर दीजिए, एक सेट सप्ताह में अभी से बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और साथ साथ आप जो है मोबाइल पर जो आप पढ़ते हैं पीडीएफ, मोबाइल पर पीडीएफ जो पढ़ते हैं इसको मैं कहूँगा कि पढ़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि मोबाइल पर पीडीएफ जो पढ़ते हैं आप उससे कॉन्सेप्ट नहीं बन पाता है, आप चीज़ों को अंडरलाइन नहीं कर पाते हैं, चीज़ों को आप फिर मतलब ज़्यादा फोकस करके नहीं पढ़ाई कर पाते हैं। इसलिए बुक से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। हाँ, उससे रिलेटेड आप टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं जिससे आपको और ज़्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट मिल सकता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए, एक सेट जरूर बनाइए या फिर जो टॉपिक्स पढ़े हैं उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई सेट है तो डेफिनेट रूप से बनाइए। आप हमारे टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जीएस आज तक का टेस्ट सीरीज जीएस आज तक के मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है, ठीक है। ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी माध्यम हो आपके पास उससे आप टेस्ट दीजिए, उससे आप प्रैक्टिस कीजिए, तभी जाके आपकी कमियाँ, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट सब कुछ पता चल पाएगा, ठीक है। तो डेफिनेट रूप से ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। अब मैंने आपको बताया था कि मैं रैप मेथड के बारे में बताऊंगा। रैप मेथड जो हमने अभी डिस्कस किया है वही तो है रैप मेथड। रैप मेथड मतलब क्या है, रीड, रिपीट, ठीक है, एनालाइज एंड प्रैक्टिस। मैंने पढ़ा तो है, ठीक है, पढ़ा तो है, उसे रिपीट किया है मतलब रिवाइज किया है, रिवाइज करने के साथ साथ हमने अपने आप को एनालाइज किया है कि हमें क्या कमियां हैं और टेस्ट दिया है, प्रैक्टिस किया है। तो यही है रैप मेथड जो आपको सफलता दिलाएगी। रैप मेथड ही आपको सफलता दिलाएगी और इसी रैप मेथड पर आपको काम करना है। तो डेफिनेट रूप से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।